हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे में जो पहले पूछा गया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, तो उसी का आज हम लोग सेल चैप्टर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में पोपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है आपका रासायनिक विकास से संबंधित है। कोशिका सेल में आगे कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है कोशिका अंगक। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं, जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? तो द्रव्य होता है, तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं उसको। कोशिका की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है, तो कोशिका की लंबाई चौड़ाई या फिर आकार को व्यक्त करने के लिए जो मापने की यूनिट होती है उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है वो है गोल्जी उपकरण। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है राइबोसोम। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है राइबोसोम। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? रसधानी में एकल झिल्ली का आवरण होता है। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो रुच अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा किया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा संश्लेषित। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो ये विर्चो ने बताई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है राइबोसोम। मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? कोशिका द्रव्य। संकुचनशील प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? पेशियों में। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो इसका आंसर है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। किस कोशिकांग अर्धनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों की। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का ऊर्जाकणी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सी वेंडा। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये सही है। पादप कोशिकाओं में मौजूद इसकी मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो जल की मात्रा। श्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो वो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिका क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? लवक पादपों में केवल पाया जाता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निरावीक्षीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? 3 बनते हैं। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहा जाता है। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांग को अपने डीएनए और राइबोसोम कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम होता है केंद्रक के अतिरिक्त। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। तो ये क्वेश्चन थे बायोलॉजी का सेल चैप्टर का, जो एनसीईआरटी का था, जो रेलवे में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ऑलरेडी पहले पूछ चुका है। तो चलिए हम कल करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू चैप्टर के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा हुआ है। तो थैंक यू सो मच।